हाँ, बातचीत होती रहती है, हफ्ते के हफ्ते बातचीत कराते हैं वो 15 मिनट के लिए, और अंग्रेजी में बात कराते हैं। शायद वहाँ कोई बैठता होगा उसके साथ में, मैं तो नहीं गया हूँ, वाइफ उसकी जाती रहती है। वाइफ उसकी मंथली 2 महीने में, महीने में 2 महीने में जाती है, एक एक महीने रह के आती है, 15 दिन 20 दिन। हाँ। फोन पे आपसे बात हाँ, होती है? बच्चे भी जाते हैं, फ़ोन से मुझसे बात होती है। एवरी संडे मंडे बात कराते हैं वो। हर एक को एक एक दिन दे रखा, अलग अलग ऐसे ऑफिसर्स को दे रखा होगा। 15-15 मिनट बात होती है, अंग्रेजी में बात होती है सबसे। कतर में भारत के 8 नागरिकों को फांसी की सजा दी गई थी। उस सजा की अपील की गई और उस अपील के अंदर फांसी की सजा खत्म कर दी गई है, लेकिन बाकी सजा बहाल है। उसमें एक संजीव गुप्ता हैं, और वो संजीव गुप्ता आगरा के रहने वाले हैं। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है और क्या-क्या चीजें इसके अंदर चल रही हैं। जी, आपका नाम क्या जी, है? आरपी गुप्ता, राजपाल गुप्ता। जी, गुप्ता साहब, एक तो ये जानकारी दीजिए, पूरा मसला आपके पास क्या आया है और क्या इसके अंदर चल रहा है? देखिए, ये मसला तो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अच्छी तरह से बताया नहीं गया है कि क्या मसला है, तो हमें तो क्या मालूम होगा। हाँ, ये 8 नागरिक नहीं, 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं, 7 अधिकारी हैं, एक उनमें सेलर है। ये 8 का एक ग्रुप था जो कतर के अंदर कतर की नेवी पर्सनल्स को पढ़ाया करता था। ये तो सिर्फ वहां पर पढ़ाने के लिए गए थे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और उनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बस हमें इसके आगे कुछ मालूम ही नहीं है। हम खुद नहीं जानते इसके मालूम है, इसके बारे में कि क्या है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं पता है कि ये कारण क्या है, रीजंस क्या है जिसमें इनको फांसी की सजा दी गई और पकड़ा गया, बंद किया गया। वो कहते हैं स्पाईगिरी करते थे कुछ इसराइल के लिए, तो ऐसी कोई बात है नहीं, और उन्हें बताया नहीं है, मतलब कहते नहीं है वो, ये अंदाजा लगाया जा रहा है बस। जितनी अफवाहें उड़ रही हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट को भी अच्छी तरह से साफ सुथरा नहीं बताया गया है। अच्छा, इसमें ये कब कतर गए थे और किस कंपनी के अंदर गए थे और किस तरह नेचर ऑफ जॉब, जैसा आपने बताया ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या पर्टिकुलर ट्रेनिंग संजीव गुप्ता जो है वहां पे देते थे और उनकी डेजिग्नेशन क्या थी? अब डेजिग्नेशन तो यहाँ पर तो वो कमांडर था, और 20 साल का नौकरी करके रिटायरमेंट ले लिया था उन्होंने। नॉर्मली नेवी वाले ऑफिसर्स जो हैं 50% रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो यहीं पर इंडिया में काम कर रहे थे, दिल्ली में वो। तो ये सब एक ग्रुप था, मतलब इन्होंने कभी उनके अंडर में काम किया है, उनके साथ में काम किया है, आपस में दे वर वेरी वेल नोन टू ईच अदर। तो वहाँ पर ओमान की एक कंपनी है, कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजीज, ओमान कॉन्ट्रैक्टर की, धारा टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ऐसी उन्होंने ठेका लिया था कतर की नेवी को पढ़ाने के लिए, कतर की नेवी को ट्रेनिंग देने के लिए। तो उस ओमान के जो थे वो एडमिरल, मतलब रिटायर्ड, ही वॉज ऑल्सो रिटायर्ड पर्सनल, वो ट्रेनिंग देते थे, तो उन्होंने यहाँ के आदमियों को बुला लिया। तो ये लोग गए यहाँ पर, 7 ऑफिसर्स जो हैं, करीब 4 साल हो गए होंगे, 4 साल करीब हो गए होंगे। तो ही वॉज वर्किंग इन दिल्ली इन सम प्राइवेट फर्म, गेटिंग वेरी गुड हैंडसम सैलरी ऑल्सो हियर इन दिल्ली। पर उसने कहा कि उसका भाई एक दुबई में था, काम कर रहा था, उसने कहा मैं भी पापा कर आता हूँ, 2 साल काम, बुला रहा है मेरे को, पुनेंद्रू बुला रहा है, या उसका नाम लिया गिल का या पुनेंद्रू का, तो 2 साल का रहता हूँ मैं भी। चले गए ये 2 साल, फिर लौट के आ गए थे। इसकी छोटी लड़की ने हायर सेकेंडरी कर लिया था वहाँ से, तो वो भी आ गए थे। तो मैंने कहा अब रहने जाओ, अब क्या करोगे जाके। फिर उसने कहा 1 साल के लिए और बुला रहा है, तो ये चले गए, फिर चले गए। उसी दौरान मैं कंटिन्यूटी में 30 अगस्त को इनको अरेस्ट किया है, 8 को, ऑल दी 8 पर्सनल्स, दे वर टेकन इनटू कस्टडी बाय कतर। और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, वहाँ पर एम्बेसडर को भी नहीं 1 महीने तक बताया, 1.5 महीने तक फैमिलीज को मिसगाइड करके रखा हुआ।
1.5 महीने बाद फैमिलीज को मालूम पड़ा है, 1 महीने बाद एम्बेसडर को मालूम पड़ा है, एम्बेसडर कतर में जो हमारे थे। बस फिर इनको बंद कर दिया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर दिया सबका, अलग अलग 11 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है। 11 महीने बाद उनको जो है अभी लेटेस्ट इन नवंबर 23 में 2 आदमी किए एक कमरे में। फिर ये लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी है। 11 महीने बाद हियरिंग हुई है, फांसी की सज़ा दी थी। हायर कोर्ट ने कुछ पता नहीं क्या किया, नोबडी नोज इट, किसी को पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है फांसी की सज़ा को ख़त्म कर दिया है और फर्दर दे हैव नॉट डिस्क्लोज कि क्या उनको दिया गया, क्या किया गया। कतर सुप्रीम कोर्ट? हाँ, कतर सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये अपील करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवोकेट लगा रखा है, दैट एडवोकेट इज फ्रॉम कतर साइड, वो कतर का ही रहने वाला होना चाहिए, उनकी कंडीशंस हैं ये। तो एडवोकेट को आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेइंग क्वाइट हैंडसम अमाउंट, और वही कर रहे हैं, बस वो कर रहे हैं। या कुछ एम्बेसडर को पता होगा, मामूली, पूरा नहीं पता किसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। वो अंडर दी क्लोज वॉल्स ये हो रहा है सब कुछ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हेल्पिंग ए लॉट, पूरा फैमिलीज को एक आध बार भेजा भी है उन्होंने और पूरा सपोर्ट कर रही है। फॉरेन मिनिस्टर हमारे मिलते हैं फैमिलीज को, जाकर घर पे ही मिले हैं, फैमिलीज को एंटरटेन करते हैं, ऑफिस में भी सारी फैमिलीज जाती हैं। फैमिलीज इस समय कहाँ पर हैं? फैमिलीज दिल्ली में है भाई, वाइफ उसकी, वाइफ और 2 लड़की हैं उसके बाद, दिल्ली में है दोनों। अच्छा, ये आपको जब जानकारी हुई तो लगभग 11 या 12 महीने का समय हो चुका है अब, तो आप कभी कतर मिलने गए या कभी आपकी संजीव से बातचीत हुई, कुछ इस तरीके का रहा? हाँ, बातचीत होती रहती है, हफ्ते के हफ्ते बातचीत कराते हैं वो 15 मिनट के लिए, और अंग्रेजी में बात कराते हैं। शायद वहाँ कोई बैठता होगा उसके साथ में, मैं तो नहीं गया हूँ, वाइफ उसकी जाती रहती है। वाइफ उसकी मंथली 2 महीने में, महीने में 2 महीने में जाती है, एक महीने रह के आती है, 15 दिन 20 दिन। हाँ, फोन पे आपसे बात हाँ, होती? बच्चे भी जाते हैं, फोन से मुझसे बात होती है। एवरी संडे मंडे बात कराते हैं वो। हर एक को एक दिन दे रखा, अलग अलग ऐसे ऑफिसर्स को दे रखा होगा, 15-15 मिनट बात होती है, अंग्रेजी में बात होती है सबसे, बस और कोई खास बात नहीं है। अच्छा, जो ये आपकी बातचीत उनसे हुई, एक तो लास्ट में अब कब बातचीत हुई है, दूसरा जब ये पकड़े गए थे और पहली बार आपकी बातचीत हुई थी तो उन्होंने आपको फोन पे क्या जानकारी दी? 1.5 महीने तो बताया नहीं साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पता चला है। 1.5 महीने बाद उन्होंने बताया जब मालूम हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, वहाँ अंग्रेजी में बात करते हैं तो बस वो तो मालूम ही है हमको, भाई अंदर हैं तो नॉर्मली बात कर लेते हैं, घर की हाल चाल, बस, और क्या, कोई खास बात नहीं होती मतलब। और उसके मुतालिक उन्हें खुद मालूम नहीं है, उनको भी किसी ऑफिसर्स को मालूम नहीं है।